तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं, इस ट्रेनिंग्स को शुरू करते हैं। उससे पहले मुझे जस्ट एक मिनट नहीं 30 सेकंड्स का टाइम दीजिए। वी आर नाउ 161 पार्टिसिपेंट, सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू this training. Let me share my screen. Okay, let me share my screen. Yes, I hope my screen is visible and my audio video is clear. अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। मुझे अभी यहाँ पे शिखा दिख रही हैं, हबीब अहमद दिख रहे हैं, स्नेहा दिख रहे हैं। ओके चलिए ठीक है। सो वन बाय वन हम समझते हैं। लेट्स डीप डाइव इनटू आर्किटेक्ट सी। राइट, सबसे पहले मैंने अभी कुछ एक वीडियो चलाई थी ह्यूमन बॉडी के बारे में। राइट, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। आप ये समझो कि द ह्यूमन बॉडी इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दैट टुगेदर मेक लाइफ पॉसिबल। ठीक है, तो जो सेल होते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन से बनता है सिस्टम, एंड सिस्टम से हमारी बॉडी। ठीक है, 10 मेजर सिस्टम्स होते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 10 मेजर सिस्टम्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। ठीक है, वो 10 सिस्टम्स क्या है? पहला है स्केलेटल सिस्टम। अब इसके डीप में मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। बस सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि 10 मेजर सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। पहला स्केलेटल सिस्टम, दूसरा मस्क्यूलर, एंड तीसरा आता है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है, एंड फोर्थ है नर्वस सिस्टम, देन एंडोक्रिन एंड लिम्फेटिक, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्ट। तो अगर आपको और डीप में रिसर्च करना है कि ये सारा सिस्टम काम कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है हमारी बॉडी में, तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे आप देख सकते हो, एंड आप डीप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, इस पॉइंट को यहीं पे क्लोज कर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हिस्ट्री ऑफ फैट्स। तो थोड़ा सा हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ फैट। सो हम हमेशा सुनते हैं कि फैट्स आर नॉट गुड, राइट? फैट्स मतलब कि वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, बट ओमेगा 3 इज ऑल्सो ए फैटी एसिड। ओमेगा 3 जो है वो फैटी एसिड ही है। राइट, अब समझते हैं तीन तरह के फैट होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, राइट, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट जिसे मूफा भी बोलते हैं, एंड एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट जिसे हम पूफा भी। ठीक है, अब सैचुरेटेड फैट में क्या आ जाता है? जैसे बटर, घी, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट में आ जाती। ठीक है, एंड मोनो अनसैचुरेटेड, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो इसमें आपका कोकोनट ऑयल एंड ओलिव ऑयल, इस तरह की चीजें आ जाती है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली अनसैचुरेटेड जो रिफाइंड ऑयल होता है, दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड, एंड ये अनहेल्दी होता है। ठीक है, सैचुरेटेड होता है हमारे लिए अच्छा होता है। मोनो मोनो अनसैचुरेटेड भी काफी हद तक मतलब ठीक ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो तीन तरह के फैट होते हैं। अब जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड का ही आप बोल सकते हो कि सब कैटेगरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है। ठीक है, इस पे हम आगे बात करेंगे, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में व्हाट आर ओमेगाज, ओमेगा है क्या? ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट आर ओमेगाज। थिंक ऑफ ओमेगा 3 एज द सुपर हीरोज ऑफ फैट। ओमेगा 3 को जस्ट कंसीडर कीजिए आप सुपर हीरो ऑफ फैट्स। दे कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब कि ओमेगा 3 के अंदर आपको मतलब ओमेगा जो है वो डिफरेंट फॉर्म में आता है। ए एल ए भी होता है, ई पी ए एंड डी एच ए। तो जो ए एल ए है वो आते हैं प्लांट से। ठीक है, वो आते हैं प्लांट से। ए एल ए कम्स फ्रॉम प्लांट्स, एंड जितने भी हैं ईच प्लेइंग ए यूनिक रोल इन आवर बॉडी। ए एल ए हो या फिर ई पी ए हो या फिर डी एच ए हो, हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो ए एल ए है ये आते हैं प्लांट से, एंड ई पी ए एंड डी एच ए जो है आपने सुना होगा, काफी बार नाम सुना होगा। ई पी ए एंड डी एच ए कम्स फ्रॉम फिश एंड अदर सी फूड। फिश से आते हैं और अदर सी फूड से आते हैं ईपीए एंड डीएच। ईपीए एंड डीएचए के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, राइट, कि ये हमारी बॉडी में किस तरह से बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ओमेगा जो है, ओमेगा के अंदर आप समझ लो कि दो टाइप का इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, ईपीए एंड डीएचए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, सो ईपीए एंड डीएचए मैंने आपको बताया कि दो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड ये बहुत ही पावरफुल एंड बेनिफिशियल है हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए। EPA and DHA, these nutrients are like superstars of healthy fat। ये healthy fats हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं EPA and DHA के बारे में। तो EPA होता है इकोसा पेंटानोइक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है इकोसा पेंटानोइक एसिड, एंड DHA होता है डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ठीक है, अब EPHA है क्या, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? तो ये एक हेल्दी फैट है जो कि ओमेगा 3 के अंदर पाया जाता है। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम समझते हैं। कि हार्ट हेल्थ के लिए हेल्प रिड्यूस, ये क्या करता है? आपको इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड लोअर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के जितने भी रिस्क होते हैं उसको कम करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है ये। सो हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका
कौन सा? ईपीए। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेन हेल्थ, ठीक है। ब्रेन हेल्थ के लिए भी सपोर्ट्स मूड रेगुलेशन एंड में रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में भी काफी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मतलब ओवरऑल जो हमारी ब्रेन होती है उसके लिए भी काफी अच्छा बेनिफिशियल है। एंड देन नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट हेल्थ, ठीक है। इसमें इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हेल्पिंग विथ जॉइंट पेन और आर्थराइट। अब देखो लास्ट में अगर किसी भी डिजीज के लास्ट में ITIS आ रहा है, ठीक है, ITIS आ रहा है, जैसे अर्थराइटिस में भी आता है, राइट। इसी तरीके से और भी कोई डिजीज में अगर ITIS आ रहा है तो आप समझ लो कि वो डिजीज इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई है। ये थंब रूल है, ये समझ लो आप। किसी भी डिजीज के लास्ट में अगर ITIS जैसे अर्थराइटिस है तो ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। एंड इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है हमारा ओमेगा 3 EPA। स्किन हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा, मे इंप्रूव स्किन कंडीशंस बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। मेक्स गुड कोलेस्ट्रॉल, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ओमेगा 3 है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, बट वो कोलेस्ट्रॉल को कम नहीं करता। ओमेगा 3 जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ा देता है, गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो अपने आप ही कम होने लगे। क्लियर है यहाँ तक? गिव सेल्स मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी, हर एक सेल जो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी बनी है सेल से, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो जब सेल की इलास्टिसिटी होगी, राइट, पूरी बॉडी के लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 7, EPA आपके DNA को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, आपके DNA को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। सपोर्ट्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन के प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा सपोर्ट करता है। पॉइंट नंबर 9, इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी, हमारी शरीर जो है सेल्स से बनी है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। सो जब उसकी एक सेल से दूसरे सेल का कम्युनिकेशन जब अच्छा होगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड काफी अच्छे से आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर पाएगी, ठीक है। एंड ये सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड कर EPA। एंड देन हार्मोन इश्यूज, तो अगर हार्मोन इश्यूज किसी को भी होते हैं तो आप समझ लो कि लैक ऑफ EPA है, मतलब EPA की कमी हो रही है हमारी बॉडी। EPA क्या करता है? विल रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, जो मैंने आपको बताया। एंड नंबर 12 है EPA मेंटेन स्लीप साइकिल। अगर किसी को सोने में प्रॉब्लम होती है, राइट, नींद नहीं आती है, स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स है, तो EPA उसके लिए काफी अच्छा है। EPA मतलब कि आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन कर देगा, ठीक है। तो उनको भी आर्कटिक से आप रिकमेंड कर सकते। इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि EPA इज एन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है EPA, स्पेशली फॉर द हार्ट, ब्रेन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर, ठीक है। तो ये तो हो गई, मैंने आपको ओमेगा 3 जो है उसको मैंने ब्रेक किया। ओमेगा 3 के अंदर क्या होता है? EPA एंड DHA। अभी मैंने आपको EPA के बारे में बताया, फायदे क्या क्या है। अब मैं आपको बताऊंगा DHA के बारे में, DHA के क्या क्या फायदे हैं। ये EPA एंड DHA दोनों ओमेगा 3 के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसको मैं फोल्ड कर देता हूं। अब आते हैं हम DHA पे, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड। ये भी एक हेल्दी फैट है, और इसके फायदे क्या हैं, ये किस चीज में फायदा करता है, इस पे भी हम बात करें, ठीक है। पहला ब्रेन हेल्थ है जो आपका EPA में भी था। अब बट DHA जो है ये काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है हमारे ब्रेन के लिए। मतलब 80% जो होता है वो DHA होता है, हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। तो ये क्या करता है आप देख सकते हो, मैक्स अप ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इज क्रूशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन। हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और अच्छे से फंक्शन करने के लिए DHA इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो ओमेगा 3 है, अनफॉर्चुनेटली हमें क्यों लेना है? ओमेगा 3 अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी नहीं बना, इसीलिए हमें ओमेगा 3 बाहर से लेना। सपोर्ट्स मेमोरी, लर्निंग एंड ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ। आपके मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी, ओवरऑल कॉग्निटिव हेल्थ, राइट। तो इसके लिए DHA जो है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है ब्रेन के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, दैट इज आई हेल्थ, ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द रेटिना हेल्पिंग मेंटेन क्लियर विजन एंड ओवरऑल आई हेल्थ। अगर आंखों में ड्राइनेस होती है, आंखों से पानी आने लगते हैं, राइट, आंखों में प्रॉब्लम्स है, तो ये DHA जो है ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे आंखों के लिए, ठीक है। हमारे आंखों के जो रेटिना होता है उनके लिए, तो आई हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है ये DHA। हार्ट हेल्थ के लिए भी मैंने आपको बताया कि रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड सपोर्ट्स हेल्दी ब्लड फ्लो। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और ये सपोर्ट करता है हेल्दी ब्लड फ्लो को, लोअरिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ये EPA में भी था, ये DHA में। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड आईज इन बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड
अर्ली चाइल्ड। तो ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये आपको एसेंशियल, मतलब कि काफी ज्यादा, काफी अच्छा हेल्पफुल होता है बेबीज के ब्रेन एंड आईज को डेवलपमेंट में काफी अच्छा सपोर्ट करता है ये, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 दैट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप कह सकते हो कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन एंड इंप्रूव मूड स्टेबिलिटी, ठीक है। अगर डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम है तो हम रिकमेंड कर सकते हैं, तो डिप्रेशन और मूड स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, दैट इज मेंटल हेल्थ, ओके। एंड इन सिंपल टर्म्स आप ये समझो कि DHA इज ए सुपर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द ब्रेन, आईज, हार्ट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ईपीएचए में लास्ट में आप देखो कि ईपीए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है किसके लिए, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए। डीएचए भी है ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये ईपीए स्पेशली फॉर हार्ट, ब्रेन एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। डीएचए ब्रेन, आईज, हार्ट, तो यहाँ पे भी ब्रेन आ गया, हार्ट आ गया एंड आईज के लिए ईपीए एंड डीएचए, ठीक है। तो आप देखो कि ई ए मतलब जो ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 जो है उसके अंदर ईपीए है एंड डीएचए है। अब ईपीए के अपने अलग बहुत सारी बेनिफिट्स है, बहुत सारे फायदे हैं, डीएचए के अपने अलग बहुत सारे फायदे हैं। अब आप सोचो ओमेगा 3 के अंदर ईपीए भी आता है और डीएचए भी आता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको साथ में मिल रही है। यहां तक क्लियर हो आपको, यहां तक कुछ समझ में आया? चलिए तो फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं, इसको मैं फोल्ड कर देता हूं, ठीक है। या नेक्स्ट पॉइंट ओमेगा 6, तो ये है फॉरएवर का आर्कटिक सी। अभी आप में से कितने लोगों के पास है ये आर्कटिक सी? ये है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फॉरएवर आर्कटिक सी जो है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 का कॉम्बिनेशन है। अब ओमेगा 6 ओमेगा 3 तो हमने समझ लिया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है उसके अंदर ईपीए होता है और डीएचए होता है। ईपीए के बहुत सारे फायदे हैं हमारे बॉडी में, डीएचए के बहुत सारे फायदे हैं। ओमेगा 3 हो गया। ओमेगा 3 के बाद ओमेगा 6 भी है फॉरएवर का। ओमेगा 6 जो है फॉर बेसिक सेल फंक्शनिंग, बेसिक सेल के जो फंक्शन के लिए चाहिए होता है, दैट इज वो बेनिफिशियल है ओमेगा 6। एंड ओमेगा 6 क्या करता है, प्रोवाइड्स एबिलिटी टू स्किन टू रिटेन वाटर, स्किन में वाटर को रिटेन करने के लिए ये प्रोवाइड करता है ओमेगा 6। ओमेगा 6 क्या होता है, ओलिव ऑयल, ठीक है। ओलिव ऑयल इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3। मार्केट में आपको ओमेगा 3 तो मिलेंगे, ठीक है, मार्केट में आपको काफी सारे ओमेगा 3 मिलेंगे, बट वो सिर्फ ओमेगा 3 ही होगा। इसके अंदर ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 भी कंबाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं ओलिव ऑयल। अब ये ओमेगा 6 क्या करता है, आपको ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये ऑलरेडी मार्केट से अलग हो गया, स्टैंड आउट कर गया, ठीक है। ओलिव ऑयल जो है दैट इज ओमेगा 6 इंप्रूव करता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3। तो दोनों चीजें इसके अंदर, आर्कटिक सी के अंदर दोनों चीजें आपको मिल रही है। ओमेगा 3 मिल रहा है, ओमेगा 3 के अंदर ईपीए डीएचए है, दोनों मिल रहे हैं, प्लस ओमेगा 3 के साथ आपको ओमेगा 6 भी मिल रहा है, राइट। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, दैट इज एक होता है ओमेगा 9। अब ओमेगा 9 क्या होता है, ओमेगा 9 इज नॉट एन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल का मतलब होता है मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट। ओमेगा 9 जो है वो एसेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 9 हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। क्लियर है? ओमेगा 9 एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है, क्योंकि ओमेगा 9 हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बट ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर। क्लियर है यहां तक? पॉइंट नंबर 8 चलते हैं, वाई कॉल्ड एलिक्सिर ऑफ लाइफ। सो ओमेगा 3 को हम एलिक्सिर ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। काफी सारे लोगों को आप कह सकते हो कि एक दूसरी जीवन मिली है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। हैव शोन द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइफ। काफी सारे ऐसे टेस्टिमनी हैं जो कि लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इनक्रेडिबल हेल्थ टर्न अराउंड, मतलब काफी अच्छी हेल्थ में उनका सुधार हुआ है ओमेगा ओमेगा यूज करने से, राइट। इंक्रीज्ड लाइफ स्पैन। अब आप सोचो हार्ट की जो है वो क्या बोलते हैं, इंप्रूविंग हार्ट हेल्थ जो है उसको इंप्रूव कर रहा है ओमेगा 3। तो आप सोचो कहीं ना कहीं आप 20 से 25 साल अपने बढ़ा रहे हो, आपका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, हार्ट हेल्थ, राइट। काफी सारे लोग आप देखते हो कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, राइट। अगर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी है, अच्छी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, आप अपने लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर देते हो। सो ओमेगा 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए बात करते हैं आगे, पॉइंट नंबर 9, डीप मैकेनिज्म ऑफ ओमेगा। डीप मैकेनिज्म यही है कि ये सेल्यूलर लेवल पे काम करता है। हमारी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, सारे 10 सिस्टम जो मैंने आपको बताया यहाँ पे ह्यूमन बॉडी, एंड वो 10 सिस्टम मिलकर बन गया हमारी बॉडी। इन्फ्लेमेशन में भी काफी अच्छा हेल्पफुल है ओमेगा, ठीक है।
अब बात करते हैं बेनिफिट्स, मेजर बेनिफिट्स, ठीक है। मेजर बेनिफिट दैट इज बूस्ट हार्ट हेल्थ, जो मैंने आपको बताया, शार्पन योर माइंड, सूथेज योर जॉइंट्स, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, एंड इट्स नॉट जस्ट अ सप्लीमेंट, इट्स योर बेस्ट बॉडी, इट्स योर बॉडीज बेस्ट फ्रेंड। तो बेसिकली आपके हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके जॉइंट्स के लिए, आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर वर्कआउट। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपकी ओवरऑल बॉडी, आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव किया जा रहा है, राइट। हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन आवर बॉडी। तो ये हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट के हेल्थ को काफी अच्छा से इंप्रूव कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लाइफ स्पैन को इंक्रीज कर रहा है, राइट। अब चलते पॉइंट नंबर 11 पे, मेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3? चलिए वन बाय वन देख। स्ट्रेस, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है आपको, डेफिनेटली ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम है, ओमेगा 3 विल बी हेल्प। हार्ट हेल्थ की प्रॉब्लम है, ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। ब्रेन फंक्शन, यू फीलिंग एनी कॉग्निटिव इश्यूज, आपको ब्रेन फंक्शन है, शॉर्ट टर्म मेमोरी की प्रॉब्लम होती है, एंड ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। अस्थमा की प्रॉब्लम है, दैट वुड बी हेल्पफुल। ज्वाइंट पेन, आर्थराइटिस मैंने आपको बताया, एंड देन स्किन। तो आप ये सारी चीज आप देखो, पूरी बॉडी को अप्रोक्स कवर कर ले रहा है, राइट। सो मेन फंक्शंस ऑफ ओमेगा 3। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं दैट इज ओमेगा इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स। ओके, ओमेगा इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन्स, इसमें क्या है, इसमें देखते हैं। जस्ट मुझे कुछ सेकंड का टाइम दीजिए, जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। ओमेगा इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन, इसमें क्या क्या है, चलिए इसमें भी देख लेते हैं। इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पर्टिकुलरली डीएचए सपोर्ट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड ब्रेन के फंक्शन के लिए डीएचए सपोर्ट करता है। देन उसके बाद है एनहांसिंग मेमोरी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। ओवरऑल आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है, जो लर्निंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उसको काफी अच्छे से इंप्रूव करता है, राइट। ओमेगा 3 हेल्प्स रेगुलेट हार्ट बीट, आपके हार्ट बीट को भी, हार्ट बीट किसी की इरेगुलर रहती है तो उसको भी रेगुलेट करने में काफी अच्छा हेल्पफुल है ओमेगा 3। देन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, जो मैंने आपको बताया, एंड सडन कार्डियक डेथ, उसके लिए भी काफी अच्छा है। इरेगुलर हार्ट बीट होती है और सडन कार्डियक डेथ वगैरह हो जाता है, राइट। ओमेगा 3 इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, सुपर बेनिफिशियल। हेल्पफुल फॉर सीओपीडी, एक सीओपीडी होता है, राइट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ये क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज होता है, लंग डिजीज होता है। लंग क्या होता है, फेफड़ा। तो इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज दैट मेक्स इट हार्ड टू ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। इट्स अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, मीनिंग इट यूजुअली वर्सन ओवर टाइम, मतलब कि समय के साथ क्या होता है, वो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसके लिए भी आपका ओमेगा 3 इज वेरी वेरी सुपर बेनिफिट। एंड अस्थमा, राइट, अस्थमा के लिए तो है ही है। एंड एक होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है ऑन द एयरवेज कॉल्ड ब्रोंकी, विच आर द ट्यूब्स दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स, राइट। जो हमारा लंग्स है, जो फेफड़ा है, उससे एक ट्यूब कनेक्टेड होता है, राइट, जिससे हम सांस, जो हमारी सांस अंदर आती है एंड जो हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, उसके बारे में है कि ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज कॉल्ड ब्रोंकी, विच आर द ट्यूब्स दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम योर लंग्स। दिस इन्फ्लेमेशन कॉजेज द एयरवेज टू प्रोड्यूस मोर म्यूकस, लीडिंग टू कफिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग। कफिंग की प्रॉब्लम हो जाती है एंड सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। सो दैट इज, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, एंड इसके लिए भी आपका ओमेगा इज सुपर बैन, सुपर बैन। क्लियर आपको? ऑलराइट, पॉइंट नंबर 13। व्हाट इज पॉइंट नंबर 13? व्हाई टू सप्लीमेंट टू ओमेगा 3? ओमेगा 3 सप्लीमेंट हमें क्यों लेना है? वेरी सिंपल, बिकॉज ओमेगा 3 इज नॉट इन आवर डाइट। ओमेगा 3 हमारे डाइट में नहीं है, एंड आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स ईपीए एंड डीएचए क्विकली। ज्यादा टाइम नहीं लगता, ईपीए एंड डीएचए को हमारी बॉडी क्विकली एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर आपका ओमेगा 3 के साथ ओमेगा 6 भी है। तो ओमेगा 6 आपको हेल्प करता है, ओमेगा 6 हेल्प करता है ओमेगा 3 को जल्द से जल्द एब्जॉर्ब करने में, ज्यादा एब्जॉर्ब करने में। तो आपको उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 14, ओमेगा 3 डेफिशिएंसी। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे। अगर किसी के क्या होता है, ब्रिटल नेल, मतलब नाखून वगैरह टूटते हैं, या फिर कांस्टेंट फटीग, टायर्ड, थके हुए महसूस करते हो, तो आप समझ लो कि मतलब ये सिम्टम्स हैं कि आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 आपको लेना चाहिए। कांस्टेंट फटीग, आप थके थके महसूस करते हो, हाई लिपिड्स, लिपिड हाई रहता है, मेमोरी का इशू है, अटेंशन का इशू है, आप फोकस नहीं कर पाते एक जगह पे, राइट। फोकस करना चाहते हो बट अचानक से आपका ध्यान हट जाता है, तो आपको डेफिनेटली ओमेगा 3 लेना चाहिए। ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है, आंख ड्राई होते हैं, आंखों से पानी आने की प्रॉब्लम्स रहती है, तो ओमेगा 3 विल बी हेल्पफुल। इची, ड्राई स्किन, स्किन भी इची होती है या फिर ड्राई स्किन होती है आपके लिए, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल है, सुपर बेनिफिशियल है ओमेगा 3। कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, तो आपके इम्यूनिटी को भी आपको
स्ट्रॉन्ग करता है। अगर इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है तो भी डेफिनेटली आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली हर एक इंसान को ओमेगा 3 कंज्यूम करना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ जो रिकमेंडेशन है, किसकी रिकमेंडेशन है, ध्यान से देख। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंड, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो ये रिकमेंड करती है कि कम से कम 2 फिश आपको वीक में खाने चाहिए। तो हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट है फॉरएवर का आर्कटिक। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिकमेंडेशन है। आप सोचो ये क्या बोल रहे हैं कि वीक में, मतलब एवरी वीक कम से कम 2 फिशेज आपको कंज्यूम करना चाहिए। फिश में क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। अब कौन कौन से फिश होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि हम अपना फॉरएवर का आर्कटिक सी ही ले लें सबसे इजी, सुपर सिंपल, राइट। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ओमेगा 3 रिसर्चेस, ओमेगा 3 रिसर्चेस। तो ओमेगा 3 के जो फाउंडर हैं जिन्होंने ओमेगा 3 को डिस्कवर किया था, उनका नाम है जॉन, ऐसे कुछ नाम है, जॉन डायरबर्ग, राइट। तो उनका एक वीडियो मुझे मिला है, चलिए उनको देखते हैं, ठीक है। जस्ट गेम इंग्लिश में है बट आप लोग समझ जाओगे, दैट नो, लेट मी शेयर। आप देख सकते हो, पढ़ भी सकते हो यहाँ पे कि डॉक्टर जॉन डायरबर्ग, एमडी, प्रोफेसर, वर्ल्ड रिनोन्ड एंड foremost expert on omega 3, visits Australia to discuss our needs for omega 3 and new research and development. Omega 3 fatty acids are essential for nearly every cell in your body, and you can't make them. You have to eat them to have them in your body. Dr. John Dyerberg discovered the benefits of omega 3 for cardiovascular health in 1971. 1971 में डिस्कवर किया था, and now there are more than 25,000 studies on omega 3 and the results are undeniable. Omega 3 and in particular DHA is essential for human health. मतलब हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है DHA. If you look at the body and see into the body cells, you have far more DHA than EPA due to the simple reason that DHA has far more functions than EPA. Consequently, the need for DHA is greater than that for EPA. Our brain contains a lot of DHA and needs a daily extra supply to exchange the DHA in it. So from a brain function point of view, DHA is far more important than EPA. It is so that EPA and especially DHA supply to us is essential for our brains from cradle to grave. One of the organs in our body that has the highest relative concentration or amount of DHA is our eyes, or actually the retina. The anti-inflammatory effect of omega-3 fatty acids, which is a major area that recently has been expanded by researchers finding that from EPA and especially from DHA, our body generate a lot of very potent substances that eases the resolution of inflammation. From a disease point of view or from an evolutionary point of view, they're good from your brains from before you're born till the old age. They're good for your heart, even if you normally only get heart diseases
when you're old, the building up of heart disease it starts when you're a young man or young female in your 18s or early 20s. So you have to have them in that respect early. And they're good for your eyes. They're good for inflammation. So from a source of marine oil, species with a high DHA content and than EPA are favorable. And amongst these are the calamari, which has the calamari oil has a higher DHA content than or concentration than EPA. So in that respect, it's a favorable supplement. ऑल राइट एवरीवन, सो थोड़ा सा बोरिंग आई थिंक लगा होगा आपको, राइट? बट नो इशू, अभी और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये तो था रिसर्च के बारे में, जो कि फाउंडर हैं मिस्टर जॉन डायरबर्ग, जिन्होंने ओमेगा 3 के बारे में बताया, पूरी दुनिया को बताया। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल डोजेज वर्सेस थेरेप्यूटिक। ठीक है, जनरल डोजेज का मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, राइट, मतलब जनरल आप यूज़ करना चाहते हो कि मतलब अभी आपको लगता है कि आप हेल्दी हो, बट फ्यूचर में आप हेल्दी रहना चाहते, तो जनरल डोजेज जो इसमें जो रिकमेंडेशंस है इसमें, ठीक है, 3 टाइम्स अ डे आप उसको फॉलो कर सकते हो। थेरेप्यूटिक अगर आपको लगता है कि इफ़ यू कैन इंक्रीज, मतलब आप अपने डोजेज को इंक्रीज कर सकते हो एज पर योर बॉडी रिक्वायरमेंट। ठीक है, अगर आपको कोई डिजीज़ है बट आपको उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो डेफिनेटली 3 से 4 मतलब 4 सॉफ्ट जेल आप डे में, एवरी डे पर डे में आप ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट जनरली आपको यूज़ करना है तो फॉलो द रिकमेंडेड यूजेस, जो RDA होता है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो प्रोडक्ट्स पे, हर एक प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है आपको कि कितना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 18, दैट इज प्रिकॉशंस वाइल taking them. Okay, just 1 minute guys. Yes, precautions while taking them. So if anybody avoid using if anybody is on blood thinner. अगर कोई blood thinner पे हैं तो उनको रिकमेंड नहीं करना है। ठीक है, उनको यूज़ नहीं करना, बिकॉज ओमेगा 3 भी क्या करता है, ब्लड को और ज़्यादा थिन करता है, तो चांसेस है कि मे बी नोज़ वगैरह से ब्लीडिंग वगैरह आने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अवॉइड यूजिंग, अगर कोई एलर्जिक है, फिश से अगर किसी को एलर्जी है तो उसको रिकमेंड नहीं करना है ओमेगा 3। प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में पहला तो ये है कि मतलब कि जब अगर कोई भी पर्सन, इफ़ एनीबडी इज़ प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो वो उससे पहले 3 से 4 महीने तक ओमेगा 3 को यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी में आप थर्ड मंथ से आप लास्ट मंथ तक डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं। बट जो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है, एक पॉइंट्स आई थिंक मैं मिस कर रहा हूँ, ये है कि जो मार्केट का जो ओमेगा 3 होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, वो कंटामिनेटेड होता है, उसके अंदर मर्क्यूरी वगैरह भी आ जाते हैं, राइट। तो इसीलिए क्या मतलब कि मना किया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड करें। बट जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है, दैट इज़ कम्प्लीटली प्योर एंड डेफिनेटली आप दे सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैंने और लिखी थी कहीं पे, चलिए मैं देखता हूँ, बट उससे पहले मैं ये लास्ट पॉइंट मैं कवर कर लेता हूँ। ठीक है, फॉरएवर आर्कटिक सी एंड अदर ब्रांड्स, आई थिंक इसमें ही है। तो फॉरएवर का जो आर्कटिक सी है, दैट इज कंटेन्स ओलिव ऑयल टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओमेगा 3। जो मैंने आपको बताया कि जो ओलिव ऑयल है इसके अंदर, ये आपको ओमेगा 3 को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, मतलब अच्छे से ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करता है ओमेगा 3 को। कंटेन्स ऑयल्स ऑफ मल्टीपल फिशेस। ठीक है, मल्टीपल फिशेस, आपको मे बी ओमेगा 3 जो मार्केट का है उसमें एक ही फिश की ऑयल है, बट ये जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है, इसके अंदर मल्टीपल फिशेस हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे दिखाओ, आप में से किस किस के पास अभी फॉरएवर का आर्कटिक सी है, अगर है तो आप दिखाओ अभी यहाँ पे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, जिनके पास भी है आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू सा एक सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है नीचे, राइट, ब्लू सा, ये ब्लू वाला सेक्शन, इसके अंदर सारे फिशेस के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, वो फिशेस के नाम आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा पढ़ने में। ठीक है, बट चलो मैं आपको उसी फिशेस के नाम मैं एक्सप्लोर करके, एक्सपैंड करके मैं आपको अभी बताने। ठीक है, तो कंटेन्स ऑयल ऑफ मल्टीपल फिशेस, जिसमें से कौन कौन से फिशेस है, ये फिशेस के नाम है एनग्रोलिस रिंजेंस,
एंड देन एनग्रॉलिस एंड क्रैसिकोलस, मतलब ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप देख लो समझ लो, ठीक है। एंड थर्ड जो फिश है दैट इज सार्डानोप्स। अब इसके क्या क्या हैं पर्टिकुलरली बेनिफिट्स वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। ये जो फिश है एंग्रॉलिस इज ए स्मॉल बट इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट फिश फॉर बोथ मरीन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली एज ए सोर्स ऑफ ओमेगा 3 ऑयल्स एंड फिश। ओमेगा 3 इस फिश के अंदर पाया जाता है। नंबर 2 का जो फिश है दैट इज ए स्मॉल बट वैल्युएबल फिश एप्रिसिएटेड फॉर इट्स रोल इन मरीन इकोसिस्टम एंड इट्स culinary वर्सेटैलिटी इन मेनी क्यूजिन। तो ये भी फिश जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर थर्ड में है दैट इज सार्डानोप्स सगैक इज ए स्मॉल बट highly important fish species that supports ecosystem, provides valuable nutrition। ये काफी अच्छा valuable nutrition provide करता है and contributes to global fishing economies। मतलब कि जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है, जो फिश से ऑयल निकाला जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको मतलब कि फिश उस फिश से ऑयल निकाल कर एंड उस फिश को वापस उस समुंदर में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि ये जो फिश है थर्ड नंबर वाला दैट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स लाइक B12 एंड विटामिन डी एंड मिनरल्स भी है इसके अंदर लाइक कैल्शियम एंड सेलेनियम। सिर्फ एक फिश की खूबी मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके अंदर है, इस बॉटल के अंदर है। एंड नंबर 4 का जो है दैट इज सार्डाइना पिल्कैडस इज अ स्मॉल बट सिग्निफिकेंट फिश वैल्यूड फॉर इट्स रोल इन मरीन सिस्टम, इट्स न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एंड इट्स culinary वर्सेटैलिटी। इसके अंदर क्या है, हाई इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है एंड प्रोटीन भी होता है एंड एसेंशियल विटामिन्स भी होते हैं B12 एंड विटामिन, कंटेन्स इंपॉर्टेंट मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फोस्फोरस एंड सिलिक। आप सोचो ये 4 कैटेगरी के फिश हैं इसके अंदर जो कि बॉटल पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चारों फिश के नाम बॉटल पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास होगा तो आप अभी के अभी देख सकते हो। तो आपको मैं बता रहा हूँ फॉरएवर का आर्कटिक सी कंटेन्स ऑयल ऑफ मल्टीपल फिशेस, बट जो मार्केट का ऑयल है मे बी आपको उसमें सिर्फ एक फिश का ऑयल मिले और पता नहीं वो कौन सा फिश है। फॉरएवर का जो आर्कटिक सी है आर्कटिक रीजन में ऊपर बर्फ जमे होते हैं, उसके अंदर फिशेज होती हैं, राइट। उसकी तासीर जो होती है बहुत ही ज्यादा गर्म होती है, इसीलिए इसके अंदर ओलिव ऑयल को भी मिक्स किया गया है एक बैलेंस बनाने के लिए ओमेगा 3 के साथ में, ठीक है। नंबर थर्ड पे चलते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, हार्वेस्टेड फ्रॉम डीप सी फिशेस, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। नो रैंसिडिटी, ठीक है, कोई भी रैंसिडिटी नहीं है। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब ओमेगा 3 ब्रेक डाउन हो जाता है या फिर स्पॉइल हो जाता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो जाता है या हीट का एक्सपोजर होता है या लाइट का एक्सपोजर हो जाता है तो रैंसिड हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ओमेगा 3 रैंसिड हो जाता है तो दे लूज दियर न्यूट्रिशनल वैल्यू, अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू वो लूज कर देता है एंड डेवलप अनप्लीजेंट स्मेल, अजीब सा स्मेल और टेस्ट लगने लगता है, ठीक है। बट मार्केट का 80% ओमेगा रैंसिड है, ये आप समझ। पॉइंट नंबर 5, एक्सपायरी 4 इयर्स। जिसके पास भी है फॉरएवर का आर्कटिक, आप देख लो एक्सपायरी कितनी है। अभी जो मेरे पास बॉटल है, अभी मैं ये सितंबर 23 टू सितंबर 27, 4 साल की है एक्सपायरी एंड ये डेप्रिशिएट नहीं होने वाला। 2 साल बाद भी प्राइस इसका यही रहेगा, ठीक है। गाड़ी आप मार्केट से निकाल के लाओगे, जैसे ही रोड पे लाओगे डेप्रिशिएट हो जाती है उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 100% सेम रहती है, नो डेप्रिशिएशन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एक्सपायरी एंड मार्केट का भी देख लेना आप ओमेगा 3 के कितने दिन की एक्सपायरी होती है, ठीक है। अदर ब्रांड्स जो है ज्यादा मैं नहीं बात करूंगा। नो इट इज 80%, मैंने आपको बताया 80% ऑफ द ओमेगा इन द मार्केट आर ऑफ नो यूज, किसी काम के नहीं, बिकॉज दे आर रैंसिड एंड कॉन्टेमिनेटेड है, मर्क्यूरी एटिसेट्रा वगैरह आ जाते हैं। इसीलिए जो ओमेगा 3 है प्रेग्नेंट लेडी को अवॉइड किया जाता है देने के लिए, बट जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है डेफिनेटली आप यूज करवा सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अदर ब्रांड जो है वो अदर ब्रांड्स को ओमेगा 3 आप रिकमेंड नहीं कर सकते हो प्रेग्नेंट लेडी को लेने। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? तो ये थे पॉइंट्स, यस सारे पॉइंट्स मैंने आपको कर दिए, डिस्कस कर दिया मैंने। आई होप कि आपने नोट्स बनाया होगा। मैंने काफ़ी, आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी स्पीड में मैंने बताया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के वो क्वेश्चंस भी रहते हैं कि मैं नोट्स नहीं बना पाती, काफ़ी स्पीड में आपके वो स्लाइड्स वगैरह रहते हैं ठीक है। तो आई होप कि आपने कुछ पॉइंट डेफिनेटली आप नोट किए होंगे एंड उसको एज, अगर वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, यूज करो, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, शॉर्ट्स बनाओ, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाओ, वहां से आपको कस्टमर्स मिलेंगे। कस्टमर्स मिलते हैं, उनसे गुड क्वालिटी क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। EPA DHA मैंने बताया, तो अगर वो बोलते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है, अच्छा EPA की कमी है, तो इस तरीके से आप बात करो कि सामने वाला कस्टमर्स भी लगे कि मतलब लगे उस बंदे को कि हाँ इस पर्सन को कुछ नॉलेज है, राइट। आप बता सकते हो कि ओमेगा 3 जो होता है उसके अंदर EPA होता है, DHA होता है, EPA की ये बेनिफिशियल है हमारे बॉडी में, DHA की ये बेनिफिशियल है एंड जो जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है वो डिफरेंट है मार्केट के ओमेगा 3 से।
मार्केट के ओमेगा 3 कॉन्टैमिनेटेड है, उसमें मर्क्यूरी वगैरह भी मिल जाएगा। बट जो फॉरएवर का आर्कटिक सी है, ये आर्कटिक रीजन में काफ़ी मतलब कि ऊपर बर्फ़ जमे होते हैं, एंड नीचे जो 4 फिश जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की फिशेज होती है वहाँ से ऑयल निकाले जाते हैं। मार्केट में कौन सा फिश का ऑयल है कोई पता नहीं। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो एंड अपने कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते, राइट। अब चलिए इसको इतना ही रखते हैं। अगर किसी को कुछ शेयर करना है, मतलब अगर क्वेश्चन Q&A तो नहीं लेंगे, Q&A अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, आर्किटिक सी से रिलेटेड, तो कम्युनिटी में जाइए, Q&A सेशन में आप किसी भी पर्सन से पूछना है। अगर मुझसे पूछना है तो आप मेंशन कर दीजिए, @ करके आप लिखिए, मेरा नाम आ जाएगा एंड मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई कर, ठीक है। अगर किसी को शेयर करना है टेस्टिमनी फॉरएवर के आर्किटिक सी आप लोग यूज कर रहे हैं, जिन्होंने एंड जिनको कुछ रिजल्ट्स मिले हैं, कुछ वो शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसा कोई फोर्स नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए, देन उसके बाद फिर हम इस मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तब तक ये ट्रेनिंग्स खत्म हो चुकी है। आप में से जिनको भी जाना है आप जा सकते हैं, एंड जिनको टेस्टिमनी देना है वो आगे आ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वी आर नाउ 150 एंड वी आर डिक्रीजिंग। ओके एवरीवन, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप मतलब कि काफ़ी सारे लोग चले गए हैं, तो अगर आपको शेयर भी करना है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे मतलब कम्युनिटी के अंदर एक तो सेक्शन बना हुआ है Q&A का, तो कोई क्वेश्चंस पूछना है तो उसमें आप कर सकते हैं। और दूसरा है विंस, तो विंस में आप क्या कर सकते हो, विंस में कोई टेस्टिमनी वगैरह है तो आप शेयर कर सकते हो। अभी यहाँ पे मिथिलेश जी ने हैंड रेज किया हुआ है, ओके, तो इनको अनम्यूट करते हैं। यस मिथिलेश जी, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल अच्छे हैं। मैं इसका जो है रिव्यू दे रहा हूँ। ये प्रोडक्ट को जो है काफी लंबे समय से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, और आपका जो है हार्ट हेल्थ में काफी अच्छा फायदा करता है। और ये जो है ट्राइग्लिसराइड को लेवल को जो है कम करने में, चाहे कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में, और जो है बॉडी में जो थकान होती है उसको जो है काफी दूर करता है। मैंने बॉडी पेन में जो है काफी रिलीफ करता है। इसे इसका यूज करने से जो है माने कि बॉडी पेन नहीं होता है। और मेरी भाभी ने इसको यूज किया था, माइग्रेन के लिए यूज किया था। काफी माने कि सर दर्द वगैरह करता रहता था, डेली जो है बोलते थे कि ब्रुफेन खाते रहते थे। तो उन्होंने जो है इसका यूज किया था तो माइग्रेन से काफी माने कि राहत हो गया। और उसके बाद माने कि जो है वो दवा, दर्द का जो है दवा खाना भी छोड़ कर दे। तो ये एक बहुत ही अच्छा माने कि सप्लीमेंट है। ये हार्ट हेल्थ के लिए तो हमारा जो है ही, और इसमें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है उसके कारण जो है ज्वाइंट ज्वाइंट पेन के लिए जो है काफी अच्छा होता है। और साथ में कभी कभी जो है इसको जैसे बहुत ज्यादा खांसी है तो वहां भी जो है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा जो है एयरवेज एयरवेज में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको भी कम करता है। जैसे कि अस्थमेटिक पेशेंट वगैरह जो है तो उसको भी जो है काफी जो है ज्यादा राहत होता है। तो यही शेयर करना था आपसे सभी सभी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जो ट्राइग्लिसराइड एक बताया ना आपने, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम्म। हेल्पफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो ज्वाइंट मच। हेल्थ। या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। ओके, अभिजीत, अभिजीत जी हैं, चलिए इनको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी। यस, कैसे हैं अभिजीत जी? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ। और ये फॉरएवर टी प्लस यूज कर रहा हूँ, ये वाला। ओके, C+, हाँ। C+ तो टॉपिक नहीं है अभी बट चलिए हाँ, बोलिए वो आप। तो नहीं है लेकिन यूज कर रहा हूँ। हम अर्टिगा सी भी यूज कर चुका हूँ। अच्छा, ओके। ठीक है, वो डिब्बा खाली हो चुका है, खत्म हो चुका है। अच्छा, ओके। वो है ही नहीं वो। तो बहुत बढ़िया चीज अर्टिगा था। हाँ, पर- ये भी बढ़िया चीज़ है, C+ भी बढ़िया है, जी जी सुपर। जी, इसका मैंने असर थोड़ा मैंने किस चीज के लिए असर करता है? क्या C+? जी। C+ विटामिन सी होता है ना, तो हमारी बॉडी हाँ, भी जो है वो विटामिन सी हमारी बॉडी नहीं बनाती। इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट अप करता है, और जो फ्री रेडिकल्स वगैरह घूमते रहते हैं हमारी जी। बॉडी को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ठीक है। ये विटामिन सी है, इसके अंदर जितने भी खट्टे फ्रूट है ना उसका मिक्स है हम्म। इसके अंदर, तो हाँ, बहुत ही अभी जो पावरफुल है ये। ये सर्दी में काम आता है इन लोग। बिल्कुल बिल्कुल। इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, जो छींक वगैरह जिसको ज्यादा होता है, इसका असर होता है, काम डेफिनेटली करता है डेफिनेटली, ज्यादा। 12 महीने यूज कर सकते हैं। एकदम बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत मतलब बात नहीं है। और आर्टिका से हम यूज कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जॉइंट वगैरह जो है, स्किन अच्छा रखता है बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग अभिजीत। ओके, नेक्स्ट हैं सीता यादव जी हैं, ओके। चलिए इनको अनम्यूट करते हैं, इनसे सुनते हैं ये क्या हेलो। कहना चाहती हैं। जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, आप बताओ। मैं तो बहुत बढ़िया। बताइए, आपके सर सामने है। वैसे सर मैं आर्टिक सी के
बताऊंगी मैंने इसको कैसे यूज किया। वैसे अभी आपने बताई दी इसके क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन मैंने इसको ना कुछ अलग तरीके से यूज किया था। एक्चुअली क्या, मेरे ना सर बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे, तो मैंने ना इसको कैप्सूल में से इसका ऑयल निकाल के अपने बालों में इसकी मसाज की थी, फिर मतलब दूसरे दिन इसको धोना। तो इससे जो मेरे सर बाल जो टूटते थे ना, वो बहुत ज्यादा कम हो गए। मतलब एकदम मेरे जो बाल थे ना, वो बहुत ही कम रह गए थे। और जब से मैंने इसको यूज किया है ना, मेरे जो बाल है बिल्कुल झड़ना बंद हो गए। और अच्छा, ये दूसरा मैं यूज कर रही हूँ, अभी मैं इसको खाती हूँ। पहले जो मैंने लिया था वो मैंने पूरा बालों में यूज किया था, तो और अभी मतलब मैं इसको खा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा वो इलाबोरेट कीजिए कि मतलब एक सॉफ्ट जेल आप लेके करते थे पूरे बालों में या कितना? एक? सर मैं एक कैप्सूल लेके उसका पूरा ऑयल निकाल के बालों में मसाज करती थी। अच्छा, ओके, एक रात में मसाज कैप्सूल। करके आप सो जाते थे? हाँ, और दूसरे दिन सर मैं इसको बालों को धो लेती थी। तो जो मेरे बालों की प्रॉब्लम थी ना, काफी हद तक मतलब ठीक हुई। और वैसे जो भृंगराज ऑयल है ना, वो भी अभी मैं उसके अंदर भी 2 कैप्सूल डाल लेती हूँ, एक बोतल में 2 कैप्सूल। और अच्छा, अगर बॉटल आप में ही डाल चाहो देते तो हो पंक्चर कैप्सूल करके? कैप्सूल कैप्सूल को हाँ पंक्चर सर। करके, है ना? हाँ हाँ, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हेयर ऑयल में नहीं, अलग से मैं यूज करूँ, तो कैप्सूल का ऑयल निकाल के और आप मतलब बालों में कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैप्सूल का सिर्फ ऑयल लगाओगे ना, तो उसकी जो स्मेल है ना, वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो हाँ। वो अगर हमें हमें महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे पास में जो खड़ा होता है ना, उसको बहुत बुरी महसूस होती है। तो वो कहता है क्या लगाते हो आप, इतनी गंदी सी स्मेल आती है। तो मैंने कहा वो स्मेल नहीं, वो मतलब हमारा एक कैप्सूल है, वो यूज करती हूँ मेरे बालों के लिए कि अच्छा। अच्छा, तो ये चीजें हाँ, तो आपको फिर मैंने किसी ने बताया था या खुद आपके दिमाग में आया कि इस तरीके से यूज करना सर एक्चुअली क्या है कि ये मेरे खुद माइंड में ही आया था। तो मुझे पता है इसमें फिश ऑयल है, तो है? हम मतलब नॉन वेजिटेरियन है, तो हम्म। मैंने कहा कि इसको चलो अब आई गया, इसको क्या करना, रिटेल तो कर नहीं सकते थे, वहां सिखाया नहीं। तो मैंने कहा खा नहीं सकते तो लगा तो सकते हैं। तो मैंने फिर इसको लगा लिया सर। तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा रिजल्ट आया मुझे बालों के तो लिए। और बाल कितने कितने दिनों तक आपने यूज किया था, लगाया था बालों पे? 6 मंथ। 6 मंथ तक लगाया था? हाँ सर, नहीं आपको रिजल्ट तो जैसे 1 महीने के अंदर ही आ जाएगा। लेकिन अगर बालों का अगर आपको पूरा तरीके से रोकना है, तो ये है कि अपना भृंगराज ऑयल है, और जोजोबा शैम्पू है, कंडीशनर और एलो पीचेस, वो पूरा आप कॉम्बो अपना मतलब सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हो। लेकिन आप इसको भी लगाओगे ना सर, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बालों में। अच्छा, हाँ सर। चलो, ये तो काफी मैं अच्छा है। मुझे रिजल्ट आया, तो वो मैंने आपको शेयर किया। हाँ, रिजल्ट आया, काफी हाँ क्रिएटिव सर। आइडिया है। तो मतलब इसी तरीके से और भी हैं प्रोडक्ट्स अब, मतलब इतने पावरफुल है ही हैं कि मतलब कहीं पे भी यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ फायदा मिल ही जाता है, राइट? हाँ अब सर। जैसे एलोवेरा जेली क्रीम है, तो वो भी हम अपने हेयर पे लगा सकते, मसाज वगैरह कर सकते हैं हाँ, हल्के उसको हल्के। भी, हाँ, धोने के बाद में हम उनको उसको अप्लाई कर सकते हैं हम्म। एलोवेरा जेली को। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी जी। अभी आप क्या, अभी आप आर्किटेक्ट से अभी लगा रहे हो आप या यूज करते हो अभी नहीं, आप? अभी मैं इसको खा रही हूँ। अभी आप खा क्योंकि रहे हो? मेरी स्किन सर, मेरे यहाँ पे ना मतलब फेस पे ना झाइयाँ पड़ गई थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फेस में ग्लो आ रहा है। अच्छा, ओके, तो इसको स्पीकर हाँ पे कर सर, देते। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, तो इस मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं। एंड काफ़ी अच्छे, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मैं ग्रुप भी ओपन कर दूंगा, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस है, कम्युनिटी का यूज़ कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, मुझसे पूछना है पूछिए, आपके अपलाइन से पूछना है पूछिए, कहीं से भी जो भी डाउट्स है पूछिए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, ठीक है? इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, कहीं से भी आप ले। तो चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।